नमस्कार परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की वेल्डिंग क्लास में। कल आपने डिस्टॉर्शन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास हम नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ आपके सामने आए हैं। आज की जो क्लास है वो है पाइप स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप, यानी पाइपों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया जाएगा कि पाइप क्या होता है और ये किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं और किस प्रयोग के लिए कैसे पाइप का प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप में हमें पाइप के बारे में पता होना जरूरी है। पाइप क्या होता है? पाइप क्या होता है आप सभी को अंदाजा भी है, पता भी है, देखा भी है सभी ने। पाइप क्या होता है? पाइप एक बेलनाकार छड़ होती है जो अंदर से खोखली होती है। ठीक है, पाइप क्या होता है? एक बेलनाकार छड़ होती है जो अंदर से खोखली होती है, जिसका साइज हम उस छड़ के बेलनाकार जो छड़ है आपकी खोखली छड़, एक चित्र के माध्यम से देखिए आप। ये पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है। जो इसका साइज लिया जाता है पाइप का, जो पाइप की मोटाई होती है, थिकनेस के अंदर का जो खोखला भाग होता है, उससे पाइपों का साइज लिया जाता है। कहाँ से, किससे लिया जाता है? बेलन का जो खोखला भाग है उससे और उसकी थिकनेस से, उसकी मोटाई से पाइप का साइज लिया जाता है। पाइप एक बेलनाकार खोखली छड़ होती है जो अलग अलग प्रकार की धातुओं से बनाई जाती है, जैसे पीतल, तांबा, आपका एल्युमिनियम, स्टील, एमएस, अलॉय स्टील, प्लास्टिक, रबड़, ठीक है ना, लकड़ी। तो इन सभी से पाइपों का निर्माण किया जाता है और पाइप का जो साइज है वो खोखले भाग और उसकी थिकनेस से लिया जाता है। दूसरी तरफ आपने एक शब्द और भी सुना होगा, ट्यूब। सुना है? एक शब्द और सुना होगा आपने, ट्यूब। जो ट्यूब होती है वो पाइपों से किस प्रकार भिन्न है? हम किनको ट्यूब बोलते हैं और किसको पाइप बोलते हैं, हमें थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है। तो जो ट्यूब होती है, यह आवश्यक नहीं है कि ट्यूब जो है आपकी गोल ही हो, ट्यूब आपकी गोल ही हो, यह आवश्यक नहीं है। ट्यूब को आपको स्क्वायर में बनाई जा सकती है, रेक्टेंगल में बनाई जा सकती है, राउंड भी बनाई जा सकती है, या प्रयोग के लायक किसी अन्य आकृति में भी ट्यूब का निर्माण किया जा सकता है। तो ट्यूब का निर्माण किसी भी आकृति में किया जा सकता है और ट्यूब जो होती है वो पाइप से ज़्यादातर पतली होती है। और इसके साइज को अगर हम बात करें, उसको कहाँ से नापते हैं? अगर कोई हमसे पूछे कि सपोज ये कोई ट्यूब मैंने बनाई है, ये एक ट्यूब है, ठीक है।
और ये क्या है, ट्यूब। पाइप का जो साइज ले रहे थे हम, वो उसके खोखले भाग के डाय को ले रहे थे, ठीक है। जो खोखला भाग था उसका जो डाया था, ये होता है ना खोखला भाग अंदर का, तो जो इसका डाया है और जो इसकी थिकनेस है उससे पाइप का साइज ले रहे थे। आई ना बात समझ में। और ट्यूब का साइज कहां से लेंगे हम, बाहर से, क्योंकि ट्यूब का जो खोखला भाग होता है वो बहुत कम होता है, उसे नापने में कठिनाई होती है, उसके साइज को लेने में कठिनाई होती है। और दूसरी बात, इसकी जो मोटाई है उसको गेज में नापा जाता है। ट्यूब की जो मोटाई होती है उसे किस में नापा जाता है, गेज में, ठीक है। और गेज में नापने के लिए क्या यूज करना पड़ता है हमें, गेज मीटर का, है ना, जो गेज को नापता है, ऐसे यंत्र का यूज करना पड़ेगा। तो वो जो यंत्र है वो ट्यूब की मोटाई नापने में थोड़ा सा, अगर हम उसको इसके mm में नापना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी नापने में, तो गेज से हम इसको आसानी से नाप सकते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर से, कोई बहुत बारीक ट्यूब है उसको हम कैसे नाप सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से, है ना। तो उसको हम गेज में नापते हैं ट्यूब को, और पाइप को मापते हैं हम mm में, ठीक है। और इसके साइज को कहां से लेते हैं, बाहर से, और इसका साइज लेते हैं अंदर से। साइज इसका इंटरनल होगा और इसका साइज एक्सटर्नल होगा, बाहर से। तो ये दोनों बातें पाइप और ट्यूब को एक दूसरे से भिन्न करती है। ट्यूब भी अलग अलग धातुओं की बनाई जा सकती है, फेरस धातुओं की भी और नॉन फेरस धातुओं की भी। पाइप भी फेरस और नॉन फेरस दोनों कैटेगरी में हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी डिफरेंस की बात करें, अंतर की बात करें पाइप और ट्यूब की, तो पाइप और ट्यूब का जो सबसे बड़ा अंतर है वो, एक तो ट्यूब अलग अलग साइजों में बनाई जा सकती है, आवश्यकता अनुसार साइज, जैसा आपको जरूरत है। गोल राउंड भी हो सकती है, वो ट्रायंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, या आवश्यकता अनुसार और कोई उसकी आकृति हो सकती है। लेकिन पाइप आपका स्क्वायर और राउंड में ही होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पाइप और ट्यूब को मैंने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। अब नेक्स्ट अगर इसकी बात हम करें, मटेरियल की बात मैंने इसमें कर दी है कि मटेरियल इसका कोई भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल के पाइप बना सकते हैं और आप किसी भी मटेरियल के ट्यूब निर्माण कर सकते हैं। साइज की बात हमने की, इसका साइज आंतरिक होता है, अंदर के डाई को नापते हैं और उसकी थिकनेस को नापते हैं। और ट्यूब के जो साइज होता है वो बाहरी होता है, बाहर से नाप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बनाने, पाइप किस प्रकार से बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, पाइप किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अभी मैं इसमें आपको बता रहा हूं, जैसे ड्रिलिंग पाइप। क्या ड्रिलिंग पाइप? सबसे पहले अगर बनाने की बात, मैन्युफैक्चरिंग की बात हम करते हैं, पहला नंबर है ड्रिलिंग पाइप। ड्रिलिंग पाइप, ड्रिलिंग के द्वारा भी हम पाइप का निर्माण कर सकते हैं। ड्रिलिंग कैसे करेंगे, एक छड़ लेंगे और छड़ को क्या करेंगे हम अंदर से
ड्रिल कर देंगे। ड्रिल करके जो उसके अंदर का मटेरियल है उसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम उसको जो सॉलिड आपकी जो छड़ थी, सॉलिड जो रोड थी, उसको हमने अंदर से ड्रिल किया और उसका हमने ड्रिल करके क्या बना दिया, पाइप। जिस साइज का आपको पाइप चाहिए, ठीक है, जिस साइज का आपको पाइप चाहिए उसी साइज के अकॉर्डिंग आपने एक सॉलिड रोड ली मेटल की। उस सॉलिड रोड को आपने मशीनिंग करके मशीन के द्वारा ड्रिल कर दिया और ड्रिल करके आपने उसको आर पार खोद दिया। खोदने से जो आप अपने पाइप को पर तैयार कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है ड्रिलिंग के द्वारा। दूसरा तरीका है सीमलेस पाइप। सेकंड मेथड सीमलेस पाइप। अब ये सीमलेस पाइप क्या होते हैं भाई? सिम का मतलब क्या होता है? जोड़। लेस यानी ये ऐसे पाइपों में जोड़ नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो किस प्रकार बनाए जाते होंगे सीमलेस पाइपों को, बताओ, किसी को कोई आइडिया हो? सीमलेस पाइप को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ठोस आपकी गोल बिल्टस लेते हैं, ठीक है। उसको एक मशीन होती है प्रेसिंग, ठीक है, उसके द्वारा उसको ड्रिल किया जाता है, सुराख किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। सुराख करने के बाद उसे एक रोलिंग मिल होता है, वो लगभग इस प्रकार की होती है। गोल व्हील होता है ये, ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर ये आपका जो आपने जो ठोस जो आपने रोड ली थी, जिसको आपने ड्रिल किया था ना, वो आपका ये है, आपने ये यहां से ड्रिल कर दिया था। तो रोलिंग जो मिल्स होते हैं वो इसके साइज को बढ़ाने के लिए इसके अंदर एक रोड डाली जाती है, ठीक है। और ये जो व्हील होते हैं ऊपर वाले, ये चलते हैं। कैसे चलते हैं? जैसे आपने गन्ने का रस निकालने वाली मशीन देखी होगी, तो उसके व्हील कैसे होते हैं? ऊपर नीचे होते हैं, और वो क्या करते हैं? घूमते हैं और गन्ने को अपने अंदर खींचते चले जाते हैं। कैसे घूमते हैं वो? एक व्हील उल्टा और एक व्हील, एक यानी दोनों व्हीलों की जो गति होती है वो एक दूसरे के उल्टी होती है, तब जाके वो एक गन्ने को अंदर खींचते हैं। तो ऐसे ही वही प्रोसेस इसमें भी होता है। तो वो क्या करते हैं, इसके साइज, अंदर का जो साइज होता है उसको बढ़ाने के लिए तो इसमें एक रेल मिलिंग डाली जाती है, और उसके जो ऊपर के जो पहिए हैं उसे घुमाकर उसको आपस में जोड़ने का काम किया जाता है, ठीक है, साइज बढ़ने पर। तो इस प्रकार का एक संयंत्र होता है जिससे हम सीमलेस पाइप तैयार करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई वेल्डिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक होता है ढलाई के द्वारा। किसके द्वारा? ढलाई के द्वारा, यानी कास्टिंग करके। तीसरा नंबर अगर हम कहें तो कास्टिंग के द्वारा, कास्टिंग पाइप। कास्टिंग क्या करते हैं? कास्टिंग का मतलब है ढलाई करना, यानी सांचे में
मटेरियल, जिस मटेरियल का आप पाइप बनाने जा रहे हो उसी मटेरियल को आपने पिघलाया, और पिघलाने के बाद जो सांचा होता है उस सांचे में आपने उसको मटेरियल को डाल दिया, और कुछ समय तक रखने पर उसे निकालने के बाद वो एक पाइप क्या करती, मिल जाती है। और उसकी फिनिशिंग जो है करने के लिए आप उसकी मशीनिंग कर देते हैं अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि उसका जो खुरदुरापन है वो साफ हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेल्ड करके, वेल्डिंग पाइप, वेल्डिंग पाइप, वेल्डेड पाइप, ये है आपका वेल्डेड पाइप। वेल्डेड पाइप में क्या करते हैं, इसमें एक चादर के रूप में लेते हैं और उसको प्रेस के द्वारा मोड़ते हैं, और मोड़ने के बाद जब दोनों सिरे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, वहां पर उसके जोड़ पर वेल्ड कर देते हैं। उसका चित्र लगभग इस प्रकार से होगा। आप जब एक सीट लेंगे, आप उसको यहां से प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने पर ये कैसे मुड़ जाएंगे, आपकी गोल के आकार में ऐसे मुड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, है ना। जब आप इसके ऊपर प्रेशर डालोगे, यहाँ बीच में प्रेशर डालोगे, तो प्रेशर डालने से क्या होगा, ये मुड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। और मुड़ते मुड़ते जब आप इसके ऊपर प्रेशर डालते जाओगे, मुड़ते 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 क्या होंगे, दोनों सिरे ये वाला सिरा और ये वाला सिरा आपस में क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना। और ये पाइप क्या करके आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर जो बीच में इसका जो मिलने का स्थान है, ये वाला यहाँ पर मिलेंगे ना, किसी एक स्थान पर यहाँ पर मिलेंगे वो दोनों किनारे। तो जहां पर ये मिलेंगे, यहाँ पर आप इस पर क्या कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे, और फिर इसकी मशीनिंग करके साफ सफाई करके आप उसको साफ सुंदर बाजार में बिकने लायक बना लेते हैं। तो एक तरीका वेल्डिंग के द्वारा था, वेल्डेड के द्वारा। नेक्स्ट मेथड है आपका एक्सट्रूजन पाइप। एक्सट्रूजन पाइप होता है एक्सट्रूजन पाइप। अब ये एक्सट्रूजन पाइप क्या होता है, इसमें पाइप को बीच में आप एक विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो रखकर, और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है जोर से। जब वो डालते हैं तो क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ ब्लास्ट होता है, पटकता है, तो उसकी गर्मी के कारण वो सीट जो है क्या बन जाती है, प्लास्टिक अवस्था में आ जाती है। और प्लास्टिक अवस्था में आने के बाद उसे रोलिंग की सहायता से दोनों किनारों को जोड़ लिया जाता है। ठीक है। ये होती है एक्सट्रूजन विधि। एक होती है गैल्वेनाइज्ड पाइप। गैल्वेनाइज्ड पाइप, एक ये जो पाइप होते हैं ये एक क्रिया है। गैल्वेनाइजिंग एक, अगर हम गैल्वेनाइज पाइप की बात करें तो वो एक पाइप है, लेकिन गैल्वेनाइज एक क्रिया है। ठीक है। क्या क्रिया है वो, गैल्वेनाइजिंग एक क्रिया है। कैसे क्रिया है वो, गैल्वेनाइजिंग जो होती है वो ऐसे मेटल के पाइपों के ऊपर की जाती है जिनके ऊपर बहुत जल्दी जंग लगता है, जैसे एमएस बहुत तेजी से जंग पकड़ता है, लेकिन हमें उसे ऐसा पाइप बनाना है ऐसे कि उसके ऊपर जंग जल्दी से ना लगे। तो जंग नहीं लगे तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जो जंग लगने का विरोध करती है। आपने देखा होगा कि चांदी के ऊपर कोई सोने का परत चढ़वा लेते हैं ना, है दूसरे टाइप की धातु, लेकिन उसके ऊपर स्टील की परत चढ़वा दी, चमकदार हो गई। तो वही क्रिया यहाँ भी होती है
तो यहाँ गैल्वेनाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी पर? जिंक की, क्योंकि जिंक जो होता है वो जंगरोधी होता है, कोरोजन को लगने से रोकता है। तो पहले पाइप बना लिया जाता है, ड्रिलिंग करके बना ले, चाहे वेल्डिंग करके बना लो या कास्टिंग करके बना लो, किसी भी तरीके से पाइप बनाया और पाइप बनाने के बाद उसके ऊपर गैल्वेनाइजिंग क्रिया कर दी जाती है। गैल्वेनाइजिंग क्रिया में जिंक की उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वो जंगरोधी हो जाता है और लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि जंग क्या करता है, मेटल को खराब कर देता है, कुछ समय के बाद हमें उस पार्ट को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो गैल्वेनाइजिंग क्रिया होने के बाद उस पार्ट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और लंबे समय तक हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी आपकी स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप। पाइप के साइज हमने देखे, ट्यूब को देखा और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप को कैसे बनाया जाता है, किन क्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है वो हमने पढ़े। वो क्रियाएं आपकी ड्रिलिंग पाइप है, सीमलेस पाइप है, कास्टिंग पाइप है, वेल्डेड पाइप है और एक्सट्रूजन पाइप है। एक होता है कोल्ड रोल्ड पाइप, उसको भी रोलिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो हम इतने तरीकों से पाइप का निर्माण कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार साइज को प्राप्त कर सकते हैं। जो बहुत बड़े मोटे मोटे भी पाइप आपने देखे होंगे, ठीक है ना, जिनके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो कौन से पाइप होते हैं? वो वेल्डेड पाइप होते हैं। क्योंकि उनके दोनों किनारों पे आपने देखा होगा गौर से, उसके ऊपर ज्वाइंट लगता है, वेल्डिंग किया जाता है वो, ठीक है। भले ऊपर से हम उसकी मशीनिंग करके वो साफ कर देते हैं, लेकिन वो ज्वाइंट कहाँ से दिखता है? फिर नीचे से, अंदर से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम हम पाइप का जो निर्माण है इन तरीकों से करते हैं। तो मुझे लगता है, मुझे आशा है आपको ये आज का जो पाइप जो स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइपिंग है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें कुछ पूछना चाहता है तो निसंकोच पूछ सकता है। आ गया समझ में सबके? ठीक है। तो आज का जो स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। कल हम आगे की वीडियो में हम आपके सामने पाइप के जो और तरीके हैं उसकी जो ज्वाइंट की बात करेंगे। पाइप के ऊपर जो वेल्डिंग के द्वारा ज्वाइंट जो लगाए जाते हैं वो कितने प्रकार के ज्वाइंट लगाए जाते हैं, हम आगे की वीडियो में आपसे पाइप के ज्वाइंट के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।